वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट काव्या। हम लोग तैयारी कर रहे हैं रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ सब्जेक्ट के साथ। क्लास 6 की हमारे पास बुक चल रही है। चैप्टर नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो चैप्टर थे बायो के। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 गति। अब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अगर गति एक ही रेखा में हो तो वो सरल रेखीय गति कहलाती है, और अगर गति आपकी वृत्ताकार में हो तो वो गति आपकी क्या कहलाती है? वृत्ताकार गति कहलाती है। ऐसी गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाए वो आवर्त गति कहलाती है, और जो वस्तु कंपन करती है उसे कंपन गति कहते हैं। वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति आपकी घूर्णन गति कहलाती है, जैसे पृथ्वी का घूमना। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है, किलोमीटर नहीं है। चैप्टर नंबर 11 जो आपका है सरल मशीन, इसका नाम है। वे साधन जिनकी सहायता से कार्य को शीघ्रता, सुविधा और सरलता से किया जा सके उन्हें मशीन कहते हैं। सरल मशीनें क्या होती है? जिन्हें चलाने के लिए पेशीय बल यानी हाथ पैरों का उपयोग किया जाता है। नट, समतल, पहिया, धुरी, उत्तोलक, घिरनी, पेच, ये सब आपके सरल मशीन है। जटिल मशीनें क्या होती है? जिन्हें चलाने के लिए सरल मशीनों के साथ साथ विद्युत मोटर, चेन, गियर, इन जैसी चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है। साइकिल, मोटरसाइकिल और बड़े बड़े कारखानों में काम आने वाली मशीनें आपकी उत्तोलक कहलाती है, जटिल मशीन कहलाती है। नेक्स्ट है आपका उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है: आयास, आलंब और भार। सबसे प्रथम प्रकार का उत्तोलक जो है उसमें आलंब मध्य में होता है। आलंब जहाँ से जो पूरी मशीन है वो जुड़ी हुई रहती है वो आलंब कहलाता है। दूसरा होता है आपका भार, जो भार आपको उठाना है या रखना है वो। और तीसरा होता है आपका आयास। आयास जहाँ आपको बल लगाना है। इसमें एक फॉर्मूला काम आता है: भार इंटू भार भुजा, आयास इंटू आयास भुजा। यहाँ पर इन चारों क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी हटाकर आपसे किसी भी 3 क्वांटिटी का मान देके एक तीसरी क्वांटिटी को, जैसे यहाँ पर भार का मान दे दिया, भार भुजा का मान दे दिया, आयास का मान दे दिया और आयास भुजा का मान इसने यहाँ से हमसे पूछ लिया। इसके बाद नेक्स्ट द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं? इनमें भार मध्य में होता है, आयास और आलंब इस तरह साइड में होते हैं। केरी कट्टा इसका उदाहरण है, जहाँ पर भार हम मध्य में रखते हैं, एक तरफ आयास पर बल लगाते हैं और आलंब यहाँ जहाँ पर ये मशीन जुड़ी होती है। एक पहिए वाला ठेला, केरी कट्टा, सरोता, ये इसके उदाहरण हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक, इनमें आयास मध्य में होता है। चिमटा इसका उदाहरण है। ये आलंब जहाँ से चिमटा जुड़ा होता है, ये भार जहाँ से हम चीज़ों को पकड़ते हैं, आयास ये वाला पोर्शन जहाँ हम अपने हाथ के जरिए बल लगाते हैं। चिमटा, हाथ से सामान उठाना, ये सब किसके हैं? तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। आयास जहाँ बल लगाया जाता है, भार जहाँ वस्तु रखी जाती है, आलंब जहाँ से मशीन जुड़ी या टिकी होती है। इसके बाद वेज क्या होता है? ऐसा एक शेप जिसे हम वेज कहेंगे, और कुल्हाड़ी और छेनी इसके उदाहरण हैं। 2 भागों को परस्पर जोड़ने का कार्य करना पेच का कार्य है। पेच की खास बात है कि इसमें इस तरीके से बीच में चूड़ियाँ बनी होती है। इसके इस भाग को शीर्ष, जहाँ हम बल लगाते हैं, और जो सिरा हम अंदर दीवार में या किसी भी चीज़ को जोड़ने में काम लेते हैं, वो नॉक कहलाता है। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 12 अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।